A very good morning, dear students. In class 12th economics, we are moving towards our third unit, that is aggregate demand, aggregate supply and its related components or related concepts. Aggregate demand के जब बारे में बात की जाती है, we need to make a clear distinction between the demand and the aggregate demand. Generally, demand and individual demand both are the study material of microeconomics, whereas aggregate demand is the study material of macroeconomics. Then what is the difference in between these terms, individual demand, market demand and aggregate demand? When we talk about individual demand, this is the demand for a particular good, demand for a particular good at the various pricing levels by a specific consumer. Whereas when we talk about market demand refers to demand for a particular commodity but by many consumers at various income levels. Okay? And the aggregate demand is the sum total of a planned expenditure or sum total of demand made during an accounting period in various commodities or all type of goods and services. सीधा सा डिस्टिंक्शन अपने पास आ गया कि इंडिविजुअल डिमांड का जो मतलब था वो एक गुड एक कंज्यूमर, मार्केट डिमांड एक गुड मैनी कंज्यूमर्स, वेरियस प्राइसिंग लेवल पर उनका बिहेवियर अपन ने स्टडी किया. और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में अपन क्या करने वाले हैं, जनरल जो आपके प्राइसिंग लेवल है या फिर जनरल इनकम लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स की स्टडी करनी है. तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? अपन कहते हैं कि बिफोर 1921 यानी कि 1921 को अपन पीरियड ऑफ ट्रांजिशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं. क्यों जानते हैं ट्रांजिशन पीरियड के नाम से? कि 1921 से पहले अगर अपने हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो डेथ रेट और बर्थ रेट बोथ वर हाई. इंडिया के लिए डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई हुआ करते थे बिफोर 1921. लेकिन 1921 के बाद में जब वो सेकंड फेज हमारे सामने आता है, जब वैक्सीनेशंस का डेवलपमेंट होता है, हेल्थ पैरामीटर्स में सुधार आता है, तो अपन ये कहते हैं कि भैया वी आर इन द पोजीशन टू कंट्रोल डेथ रेट बट स्टिल द बर्थ रेट इज कॉन्टिन्यूसली हाई. बर्थ रेट तो अभी भी आपका हाई ही है. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाता है. डिफरेंस बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बस्टिंग होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है. जब पॉपुलेशन बढ़ती है देन वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमारे पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर पाएं. तो 1929 में एक ऐसा फेज आता है जिसे ब्लैकआउट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट डिप्रेशन का नाम भी दिया जाता है. उस कंडीशन में प्रोफेसर कीन्स पहली बार ऐसा इफेक्ट देखते हैं कि इवन व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइसेस कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू परचेज द गुड्स. तो उनके दिमाग में ये चीज आती है, भैया ये हो क्या रहा है. हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने जो पढ़ा था, हमने जो देखा था, हमने कहा था कि व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइसेस कंज्यूमर विल डिमांड मोर ऑफ गुड्स. यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यानी कि यहाँ तो पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है. पैराडॉक्स कैसा कि भैया जब प्राइस लो हो रही हैं तो डिमांड भी लो होती है. तब वो 1931 में अपनी एक रिसर्च स्टार्ट करते हैं. 1936 में एक बुक पब्लिश करते हैं, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वेयर दे डायरेक्टली कोरिलेट एट द एग्रीगेट डिमांड विद द एग्रीगेट सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कोरस्पॉन्डिंग टू द इनकम लेवल और आउटपुट लेवल ऑफ द सोसाइटी. तो वहां पर वो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, समझाते हैं कि भैया एग्रीगेट डिमांड जो है, जो आपकी इकोनॉमी की जो डिमांड है वो सीधी कोरिलेट की जा सकती है लोगों की इनकम से और इकोनॉमी के आउटपुट से. तो मैं अगर इन तीनों को एक ही दूसरे का सिनोनिम कहूं तो गलत नहीं होगा. मैं कह सकता हूं कि आउटपुट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू आपके पास में एग्रीगेट डिमांड. इन तीनों का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप में चलेगा. तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया आपके लिए? एग्रीगेट डिमांड आपके लिए की कंपोनेंट हो गया. और एग्रीगेट सप्लाई आपके लिए सप्लीमेंट एलिमेंट हो गया, विच इज टोटली रिलायबल और डिपेंडेबल ओवर
एग्रीगेट डिमांड। ये ब्रीफिंग है केवल अभी तक। अब थोड़ा सा अपन इस टॉपिक पर आते हैं, एग्रीगेट डिमांड को समझा कैसे जाता है। कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं आज के लिए डिस्कशन के लिए, केवल ये हमारा फंडामेंटल लेक्चर होगा। अपन कहते हैं इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इनके बारे में अपन डिस्कशन किया, इंडिविजुअल डिमांड नहीं है यहाँ पर। अपन किसी एक पर्टिकुलर गुड के डिमांड के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ अपन बात करते हैं सारी गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को लेकर के, ठीक है। यहां पर इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अगला लिखता है मेजर्ड फॉर अ पीरियड। अब जब पीरियड की बात की जाती है तो अपन कहते हैं कि जनरली अकाउंटिंग पीरियड काम में लिया जाता है। द सम टोटल ऑफ प्लांट एक्सपेंडिचर्स मेड और पीपल आर विशिंग टू एक्सपेंड और पीपल आर विशिंग टू यूटिलाइज देयर इनकम ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो अपनी आय का प्रोपोर्शन खर्च करना चाहते हैं सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसे ही क्या कह दिया जाता है, एग्रीगेट डिमांड कह दिया जाता है। अब यहाँ पर एक लिखा है दस इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इसके बारे में अपन ने डिस्कशन अपने पहले यूनिट में किया था कि स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, दीज आर द टू टर्म्स। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, विच आर मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फ्लो क्या होता है, विच आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये तो अकाउंटिंग पीरियड में मेजर किया जाता है, दिस इज व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर अपन कहते हैं मेजर्ड विद रेफरेंस ऑफ जनरल प्राइसिंग लेवल। अपन ने कहा कि भैया इसको कोरिलेट करना है तो यहाँ पर प्राइसेस से अगर अपने को इसको कंपेयर करना हो तो प्राइसेस के साथ में, इन्फ्लेशन के साथ में, ऊपर वाला पॉइंट भी साथ में कवर कीजिएगा, इन्फ्लेशन के साथ में इसकी रिलेशनशिप देखी जा सकती है। व्हेन देयर इज अ राइज इन द इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो जनरल डिमांड क्या कर जाती है, फॉल कर जाती है, और अगर महंगाई कम हो जाए तो जनरल डिमांड क्या कर जाएगी, ज्यादा कर जाएगी। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल प्राइसिंग लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड। एज अ रिजल्ट एडी स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। एडी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्यों होता है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइसिंग लेवल। लेकिन अगर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, इनकम लेवल से मतलब है। हमारे पास में, हमारे सिलेबस में पूछा जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा इनकम लेवल के साथ में। तो हम ये कहते हैं कि when there is a rise in the income level of society, the society will tend to expand more over consumption of goods and services. अगर सोसाइटी की इनकम बढ़ जाती है तो वो ज्यादा खर्च करना चाहेगी गुड्स और सर्विसेज पर। गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन पर ज्यादा खर्च करना कब चाहेगी सोसाइटी, जब उसका इनकम लेवल बढ़ जाएगा। और अगर उसका इनकम लेवल फॉल करता है तो उसका कंजम्पशन लेवल भी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। इसका मतलब देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, है ना। पॉजिटिव रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, इनकम लेवल ऑफ सोसाइटी और एग्रीगेट डिमांड के बीच में। इसका मतलब यहां जो कर्व आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिवली स्लोप्ड आना चाहिए। फिर अपन कहते हैं मेजर्ड इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए डिमांड का पता लगा पाना तो इट्स इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल, इनफिजिबल भी है कि भाई पूरी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कितनी होती है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो अपन यहाँ क्या कहते हैं, सम टोटल ऑफ प्लांट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर प्लांट लगाना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज एक्स एंट कॉन्सेप्ट। यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझा दूं, यहाँ पर दो टर्म चलती हैं, एक्स एंट और एक्स पोस्ट, ठीक है। जिनके आगे मैंने एक्स एंट लगा दिया वो एंटिसिपेटेड हो गई, अनुमानित हो गई। क्या हो गई, एंटिसिपेटेड। एक्स एंट मतलब प्लांट, ठीक है, और एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल। तो जब भी एनालिसिस किया जाता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की स्टडी की जाती है, वी ऑलवेज कंसीडर एक्स एंट कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, एक्स एंट को कवर करेंगे, क्योंकि प्लान तो फ्यूचर के लिए करना है और फ्यूचर के लिए जो प्लान किया जाएगा वो आज करना है। तो आज तो केवल फ्यूचर के लिए एंटिसिपेशन ही लगाया जा सकता है, फोरकास्टिंग ही की जा सकती है, उसके एक्चुअल फिगर्स तो पता नहीं लगाए जा सकते। इसका मतलब वी नीड टू कंसीडर ओनली एक्स एंड कॉन्सेप्ट। तो यहां पर अपने का मेजर इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट द पीपल विश टू स्पेंड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब अलग अलग इनकम लेवल के जो लोग हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च कितना करना चाहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है।
ये जो अपन ने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करवा सकता है। तो एग्रीगेट डिमांड को अगर डिफाइन किया जाएगा तो अपन क्या कहेंगे, इट इज सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर वेदर मेड इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, चाहे कंजम्पशन के फॉर्म में किया जाए चाहे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में किया जाए। या फिर अपन क्या कह देंगे, सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स व्हाट पीपल विश टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के जो पीपल हैं जो खर्च करना चाहते हैं वही क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। क्वेश्चन आपके 1 मार्क में कहीं से भी किसी भी पॉइंट को लेकर के पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरल प्राइसिंग लेवल से बिलोंग करेगा, उसके बाद में फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसी एक गुड से बिलोंग नहीं करता, सारी गुड्स से, सभी गुड्स और सर्विसेज से बिलोंग करता है। अब इसी के साथ में अपन कहते हैं कि एडी की अगर स्टडी की बात की जाती है तो 2 तरह की इकोनॉमीज में, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में अपन जनरली एक बार के लिए केवल बता दूं आपको, क्लोज इकोनॉमी में यानी कि हम हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्लोज कर देते हैं, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां पर नहीं होता। तो जनरली अगर अपन क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो एडी को एक्सप्लेन किया जाता है C+I+G के रेफरेंस में। लेकिन अगर यही चीज ओपन इकोनॉमी में आ जाए तो इसके साथ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में होने वाले ट्रांजैक्शन को भी कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला भी है, C+I+G+X-M, C+I+G+X-M, यानी कि आप जो जीडीपी निकालते थे एक्सपेंडिचर मेथड में उसी का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा है, ओपन इकोनॉमी का है। किसका है, ओपन इकोनॉमी का। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पर अपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में ट्रांजैक्शन भी करते हैं, जबकि यहां पर अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके साथ में करेंगे, क्लोज इकोनॉमी में करेंगे, ठीक है। अब इसके जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको इन पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।